नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भोपाल में गोवंश पर गदर, मुख्य रूप से गोमांस की कथित तस्करी और नगर निगम के आधुनिक बूचड़ खाने के संचालन से जुड़ा है। जनवरी 2026 में भोपाल के जिंसी स्थित अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस से जुड़ा एक बड़ा गौकशी विवाद सामने आया, जिसके कारण शहर में भारी बवाल और राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में इसको लेकर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्षदों ने महापौर मालती राय के इस्तीफे की मांग की है, जबकि भाजपा पार्षद देवेंद्र भार्गव ने अपनी ही परिषद के खिलाफ विरोध जताते हुए जैकेट प्लस स्लॉटर हाउस बंद करो के पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं सड़क पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। करनी सेना, बजरंग दल और जय मां भवानी जैसे संगठनों ने मुख्यमंत्री निवास तक मार्च निकालने और अवैध स्लॉटर हाउस को गिराने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया है। विपक्ष का आरोप है कि यह अवैध कारोबार नगर निगम के अधिकारियों और सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में चल रहा था। वहीं प्रशासन ने मुख्य आरोपी असलम कुरैशी और अन्य दोषियों के खिलाफ सख्त रासुका जैसी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कुल मिलाकर इस घटना ने भोपाल में गोवंश प्रबंधन और गो हत्या निषेध कानून के क्रियान्वयन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिस पर जांच और कार्रवाई जारी है। हालांकि मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आरोपी डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करने और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि इस मामले को लेकर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और लगातार सरकार जो है वो कार्रवाई कर भी रही है। लेकिन ये वाकई एक बड़ा मामला है। क्या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी कहते हैं ना कि कितनी सच्चाई की बात है, क्योंकि क्या बिना संरक्षण के ये सारी चीजें हो सकती थी? बहरहाल जो कुछ भी है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। गाय को लेकर जितनी राजनीति होती है वो की, और इनका असली चेहरा आपने भोपाल के स्लॉटर हाउस में भी देख लिया जो नगर निगम संचालित करता है। इंदौर की गौशाला में ये स्थिति देख ली जो इंदौर नगर निगम संचालित करती है। तो इनने ओमान को या विदेश में सर्टिफिकेट दिया है कि आप जैसा मांस चाहते हो वैसा मांस देंगे, आप तो खरीदो हमसे। तो ये पूरी पिक्चर ये बताती है कि गाय के वध करने में इनका महारत है। इन लोगों को ये गाय की रक्षा नहीं करना चाहते, गाय के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, गाय माता के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। हम इनकी निंदा करते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, गौ मांस या गो कटाई के मामले में बख्शा नहीं जाएगा। मैंने भी स्पष्ट कमिश्नर नगर निगम को कहा है कि जो भी दोषी हैं, चाहे वो व्यापारी हो या अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। कहीं भी किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, यदि गौ माता की कटाई हुई है तो ये अक्षम्य अपराध है और ऐसी सजा मिलेगी। मैंने तो कहा है कि उस पर क्रिमिनल केस और फांसी देनी चाहिए जिसने गौ माता को काटा है। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। बजरंग दल ने उस समय प्रदर्शन करके ये जो ट्रक था इसको रोका था और उसके कारण उसके सैंपल जांच के लिए दिए गए थे। उसमें गौ माता का मांस पकड़ा गया है और इसलिए इन सब अपराधियों के खिलाफ गो तस्करी और गौ माता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा। कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम को भी सख्त हिदायत दी है कि इस तरह की कोई भी गतिविधियां हों उस पर सघन चौकसी लगाई जाए और भविष्य में इन सब में कैमरे भी लगाए जाएंगे। जो निकल कर आ रहा है उसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। जांच में जो निकल कर आएगा दोषियों पर कार्रवाई। उच्च स्तरीय जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच होगी। जो जांच के दायरे में आ रहे उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, इसकी पूरी जांच पुलिस कर रही है। मैं यही कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की पावन धरती पर गो हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, है और भविष्य में भी रहेगी। अगर ये जघन्य अपराध किसी ने किया तो वो व्यक्ति किसी भी सूरत में बचेगा नहीं। असलम चमड़ा हो या कहीं के चमड़े हों, उनकी चमड़ी उतार दी जाएगी इस अपराध में लिप्त पाए गए तो आधिकारिक तौर पर। चलिए, तो जिस तरीके से गोवंश पर गदर हो रहा है और ये पूरा मामला सामने आया, देखिए सवाल तो खड़े होंगे क्योंकि कार्रवाई की बात हो रही है, सभी लोगों में नाराजगी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इतने समय से ये सारी चीजें हो रही थी, पकड़ में कैसे नहीं आई? यदि ये ट्रक पकड़ा नहीं जाता तो शायद ये पूरी जो एक घटनाक्रम है ये भी सामने नहीं आता। बहरहाल बड़ा सवाल है। जिस गो हत्या को लेकर कानून बना हुआ है और जिस गोवंश के संरक्षण की हमेशा बात होती है,
और गौ माता को तो गौ माता ही माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है उसके बावजूद यदि गौमांस आया है, मिला है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, मीडिया पैनलिस्ट है मंजरी जैन। मंजरी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर विक्रम चौधरी। विक्रम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं भूपेंद्र सुल्लेरे। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत मंजरी जी पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही है मैम? सुन रही हूँ, लेकिन बहुत ही कम आवाज आ रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़वाइए। ठीक है। बहुत ही हमारी कम आ रही टीम, है। हाँ, टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि जो गेस्ट है, मेरा ऑडियो कम पहुंच रहा है, प्लीज़ उसको देखें। मंजरी जी, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया, देखिए मैंने शुरुआत भी करी, यदि वो ट्रक उस दिन नहीं पकड़ा जाता तो शायद ये चीज़ें कभी सामने नहीं आती। कोई नया नवेला स्लॉटर हाउस नहीं था, बहुत लंबे समय से बना हुआ है और सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से हो रही थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि गौमांस वहाँ से बरामद होगा। तो ये एक तो बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ ये कि जिस डॉक्टर को निलंबित किया गया, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे इन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया कि गौ मांस को भैंस का मांस बताया। यानी क्या कोई वाकई मिली भगत थी? बहुत लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी, ना जाने किस किस की संलिप्तता होगी। एक बहुत बड़ा मैं पर्टिकुलरली ये नहीं कहूँगी कि सरकार प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन हमारे प्रदेश के लिए तो एक धब्बा जैसा हो गया। और क्योंकि जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है, तो उन पर भी आरोप जो लगे, तो ये उसको कैसे अब उसकी पूरी भरपाई करेंगे? ऐसा है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, तो वास्तव में बहुत ही संवेदनशील है और सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन पर कार्रवाई की है। और यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में कि बीजेपी में सिस्टम ऐसा है कि घटना सामने आती है और कार्रवाई होती है। कांग्रेस के समय तो घटनाएं सामने आने ही नहीं दी जाती थी, तो इसलिए आज ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इनके समय घटनाओं को दबा दिया जाता था। देखिए, एक वाक्य है 2002 की बात है और मुझे इसलिए उसके बारे में मालूम है क्योंकि जब 2002 में जो वाकया हो रहा था विदिशा में, नई गांव से गाय खरीदी जाती थी और उनको राहतगढ़ के रास्ते जाके बेची जाती थी, बड़े स्तर पे काम हो रहा था। हमने सरकार को चेताया क्योंकि इस समय में पार्षद थी, जिला सरकार की सदस्य भी थी। मैंने खुद दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे और लेटर दिया था, उनके नाम ज्ञापन दिया था कलेक्टर को। और उसके 6 महीने बाद चूड़ी मोहल्ले में गौ हत्या हुई और उसके गौ माता के अवशेषों को जो है पूरे सड़क पर बिखेर दिए गए थे। और उस समय जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो हमारे ही कार्यकर्ताओं के ऊपर राशि को लगा दी गई थी। तो उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि मैं उस लड़ाई में डायरेक्टली शामिल हुई थी। तो इसलिए मुझे उसका अंदाजा है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार में गौ माता की हत्या होती थी और जो इस आवाज को उठाते थे उनके ऊपर ही उल्टी कार्रवाई होती थी। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि अगर सिस्टम में इस तरीके का हो रहा है तो गलत हो रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इसीलिए सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर को निलंबित किया और जो अधिकारी इसमें शामिल होंगे निश्चित तौर पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमने तो देखी जो गौ निषेध जो अधिनियम है, गौ प्रतिशोध जो अधिनियम है, तो उसमें हमने तो सजा का प्रावधान भी बढ़ाया सरकार ने। तो निश्चित तौर पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ, क्योंकि हम तो हिंदू धर्म के संरक्षक हैं और हिंदू सभ्यता के जीने वाले लोग हैं, गौ माता को माता के रूप में मानते हैं, तो निश्चित तौर पर हम उसके खिलाफ तो उनको छोड़ने वाले नहीं। जिनकी भी इसमें संलिप्तता होगी, सरकार जो है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। विक्रम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? विक्रम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी पहुंच रही है? आवाज धीमी आ रही है राखी जी। हाँ ठीक है सर, उसको ठीक करा रही हूँ मैं। विक्रम जी, क्या मत है? लगातार प्रदर्शन हुआ है, कांग्रेस का प्रदर्शन है, सभी लोगों की प्रतिक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कार्रवाई हम कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और कांग्रेस को तो अब मौका मिला है, इसलिए इस तरह की आप लोग सवाल उठा रहे हैं और आपके समय तो ये चीजें उजागर नहीं होती। लेकिन आरोप प्रत्यारोप से इतर यदि इस चीज को समझे तो ये वाकई गंभीर मामला है। मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे मानते? मुख्य रूप से जिम्मेदार महापौर है। महापौर जिसके लिए काम करते हैं वो विश्वास सारंग है, संस्कृति जैन है। अब मुझे आप बताइए कि सरकार कैसे काम कर रही है। जिस गाय की पूंछ पकड़ के हिंदू बैतरणी पार करते हैं, उस गाय की नहीं हुई,
इंदौर में हिंदू जहरीली पानी पीने से मर गए, ये हिंदुओं के नहीं हुए, ये ना धर्म के हैं ना इंसानों के हैं, ये सिर्फ हैं अल्पसंख्यक वर्ग जितना भी है, जिनको ये रोज गालियां देते हैं, उनके ये अपराधों के संरक्षक हैं। और सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं इस वक्त जो है एक से एक अपराध में लिप्त हैं, चाहे विकवाल मछली को लेके असलम चमड़े तक पे आ जाइए। ये संगठित अपराध है। एक दिन में तो गाय आई नहीं और कटी नहीं और चली नहीं गई है। असलम चमड़े के पास ये सरकार का स्लॉटर हाउस उसको मिला हुआ है, वो पीपीपी मोड पे चलाता है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके ये स्लॉटर हाउस बनाया और उनको दिया। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी जो है हत्याओं की, संस्थागत हत्याओं का बिल्कुल निषेध करती है। लोग अपने हिसाब से कुछ मांसाहार करते वहां तक तो ठीक है, लेकिन स्लॉटर हाउस जैसी परिकल्पना को हम बिल्कुल सहज नहीं मानते, हमको बड़ी असहज करती हैं सब चीजें। अब आप मुझे बताइए, जो संस्कृति जैन यहाँ की कमिश्नर है वो कहीं पिक्चर में नहीं है अभी तक, महापौर अभी तक पिक्चर में नहीं है, मिनिस्टर्स पिक्चर में नहीं है और मुख्यमंत्री पिक्चर में नहीं है, और जो संस्कृति जैन है उनके जो हस्बैंड है वो यहाँ पुलिस में है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हितों का टकराव नहीं है कि जिस महिला पे आरोप लगा उसका पति यदि पुलिस में है तो आपको क्या उम्मीद होगी। तो ये इस सरकार का काम करने का तरीका है, चेहरा है। और मैं बताऊं कि ये तो 20 साल में भ्रष्टाचार में इतने माहिर हो गए हैं कि जब 70-75 लाख का ट्रक निकल रहा है तो ये बिना भाजपाइयों को कमीशन दिए नहीं निकल सकता है, ये तय मान लीजिए आप। तो भाजपा न सिर्फ राजदार है बल्कि इस घिनौने धंधे में हिस्सेदार भी है। अब बात आई कांग्रेस की, चलिए आप कह सकते हैं कि साहब कांग्रेस तो ऐसा है वैसा है, आरोप लगा रही है। इन्हीं की पार्टी के प्रियंक कानूनगो का आप कल का फेसबुक का संदेश देख लीजिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भोपाल की पवित्र भूमि से बांग्लादेश के घुसपैठिए गौमांस गाय को काट रहे हैं और गौमांस की तस्करी कर रहे हैं। तो अब वो इन्हीं के पार्टी के आदमी इन्हीं को घेर रहे हैं और बात गौमांस से आगे निकल के चली गई कि 20 साल की इस सरकार ने मध्य प्रदेश में बांग्लादेश के तस्करों को भी स्थापित कर दिया है। तो ये तो प्रियंका कानूनगो कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय बाल आयोग के पूर्व अध्यक्ष है, मोदी जी के एकदम खासम खास है। इनकी डीपीज वगैरह उठा के देख लीजिए, सब में मोदी जी के साथ इनकी फोटो लगी है। भाई हमारी ना मानो तो अपनी पार्टी के आदमी की मान लो। तो आप तो ये बताइए, गौ हत्या से बढ़ के अब ये भी स्टेब्लिश हो गया है कि यहाँ बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं, वो गौ हत्याएं कर रहे हैं। तो फिर ये सरकार क्या कर रही है? सरकार बार बार कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे। किस पे कार्रवाई की है? क्या महापौर पिक्चर में कहाँ है? संस्कृति जैन कहाँ है पिक्चर में? कमिश्नर कहाँ है? मंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री कहाँ है? गृह मंत्री कहाँ है? किस पे कार्रवाई आपने आज तक कर ली? इंदौर में एक विधायक मंत्री का इस्तीफा नहीं दे पाए, वो आप शब्द भी बोल रहे हैं मंत्री, इसके बाद भी भाजपा उनका इस्तीफा नहीं ले पाई। अब इस तरफ आप देखिए कि कब सिर्फ में इन्होंने किस पे कार्रवाई कर दी। अरे सौरभ जैन जो 300 करोड़ मिला है वो ड्राइवर नहीं मिला और अभी तक उस धन का मालिक नहीं मिला। अरे तो मंजरी जी, कम से कम गायों की हत्याओं से सने पैसे से तो अपने घर मत चमकाइए, कुछ तो भगवान का भी लिहाज कीजिए। इससे ज्यादा पाप और आप भाजपा के लोग क्या करोगे? जी, मेरा नाम लेके आप बात कर रहे हैं, हम तो खैर टीटीवी सरकार में नहीं है, पाप समझते हैं। हाँ तो बंद करवाइए स्लॉटर हाउस। जैन धर्म का आदमी यदि स्लॉटर हाउस के खिलाफ न लड़े तो किसके खिलाफ लड़ेगा वो? समय तो विक्रम जी, अरे हमारे समय तो छोड़ दो, आपका समय तो देख लो। आपके समय तो न जैन बचा है, न हिंदू बचा है, न गाय बची है। हमारा समय 22 साल पुरानी बात कर रहे हो आप। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो मंजरी जी, कुछ तो लिहाज होना चाहिए। 26 टन गाय का मांस है और हमारा समय और इसका समय कर रहे हो आप। धिक्कार है आप लोगों पे। धिक्कार आप पर है विक्रम जी, हम इस बात का धिक्कार है। ये 26 टन मांस कहाँ मिला? जो आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे पीएचक्यू के सामने ये गिरफ्तारी हुई है। शर्म आनी चाहिए। आपसे बोलते रहेंगे या सुनेंगे भी? नहीं, क्या सुनना? आप लोगों को क्या सुनना? जो गौ मांस की तस्करी करने वाले लोग, हमको क्यों सुने? हम
अल्पसंख्यकों को संरक्षण कौन देता है? अरे तो 22 साल से सरकार किसकी है? नहीं, कौन की है 22 साल से सरकार? नहीं, 22 साल से सरकार किसकी है? अरे कुछ भी अपने कुकर्म और अपनी अक्षमता को स्वीकार कर लो। परमिट बना के दिए, उनको वोटर बनाया, किसकी सरकार ने बनाया? अरे तो आपकी सरकार कर क्या रही है? और अब ऐसा ठीक है वंशी जी और विक्रम जी, एक सेकंड रुकिए। ठीक है एक सेकंड रुकिए, भूपेंद्र जी का पक्ष आने दीजिए। ठीक है मैम, एक सेकंड रुकिए। भूपेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। भूपेंद्र जी, ये पूरा मामला जो आया, देखिए एक धब्बा तो लगा। क्यों लगा? क्योंकि जिस गौ माता को पूजने की बात होती है, जिनको लेकर ऑलरेडी कानून बना हुआ है, गोवंश या गो हत्या को लेकर जितनी चीजें हमने पहले भी प्रदर्शन और कई सारे मसले को देखा सुना है, वो हमारे ही मध्य प्रदेश में, हमारे ही शहर से यदि ये चीजें निकल कर आ रही हैं तो सवाल तो खड़ा होता है। और ये बात भी सवाल उठाता है कि क्या बिना किसी संरक्षण के ये चीजें चल रही थी? स्लॉटर हाउस के अंदर किसको काटा जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या ये किसी को नहीं पता था? और वो जो डॉक्टर जिसको निलंबित किया गया है, उसने सर्टिफिकेट दे दिया गौ मांस की जगह कि वो भैंस का मांस है। तो आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी एक प्लानिंग थी या कैसे चीजें चल रही थी, किस किस की संलिप्तता है, ये बहुत बड़ा मसला है। कैसे इस विषय को समझते? जी निश्चित रूप से ये बहुत ही दयनीय और मैं कहूँ कि जिसको हम अपने सनातनी में उद्धार के लिए गाय को मानते हैं और राजनीति का केंद्र भी बनी है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में, और राज्य की राजधानी भोपाल में इस तरह से ये पाया गया। और ये क्या है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये आज ओपन हुआ है क्योंकि वो उनके संवैचारिक संगठन ने, जो गाय की रक्षा बजरंग दल वालों ने उसको घेरा है और पाया गया है। तो इसकी पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। देखिए ये अर्थ से जुड़ा हुआ मामला है और ये जो बहुत बड़ा काम खेल होता है, हम जानते हैं कि उसमें जो डॉक्टर है, डॉक्टर में जो स्लॉटर हाउस है उसमें 40 भैंसों के लिए सर्टिफिकेट देने का होता था, और वहां पे एक रिपोर्टर गया और रिपोर्टर ने जिसको जो स्लॉटर हाउस मिला हुआ है वो असलम कुरैशी जी हैं। असलम कुरैशी जी से पूछा गया तो उन्होंने खुद ही बताया है कि 150 जानवरों को हम रोज करते हैं। तो देखिए ये 3 गुना तो वैसे ही अनुपात है, तो ये निश्चित रूप से अर्थ से जुड़ा है। और दूसरी बात, ये चेन्नई और देश की राजधानी से होते हुए ये दुबई में मांस जाता है, और इसके 26 टन बहुत बड़ी मात्रा होती है जो ये पकड़ा गया है। और ये आप देखिए कि ये अंधे तरीके से उसमें डॉक्टर जो था वो साइन कर देता था, और जिसके एवज में और जो जिंसी में जो स्लॉटर हाउस 3.5 एकड़ में बना हुआ है उसमें बताते हैं वो करोड़ों की है, और उसको 4 लाख रुपए पर मंथ पे उसको रेंट पे दिया है असलम कुरैशी को। तो जो कुरैशी जी है वो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। अब ये तो जांच का विषय है, और जांच हमने अचानक देखी है, पूरे देश में देख रहे हैं जिस तरह से, लेकिन ये राजधानी का मामला है। दूसरी बात, जो MIC मेंबर है RK सिंह जी, और वो कह रहे हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम एक एक गाय को देखें कि गाय है कि भैंस है, ये अधिकारियों का। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना जो उनके स्टेटमेंट है ये भी उनको देखना पड़ेगा। देखिए आस्था का प्रतीक है, आप राजनीति उससे करते हैं, और हमारी भी आस्था गाय के प्रति है, और हमारी क्या, हमारे पूर्वजों की है। तो जिस तरह से ये आप जो चले आ रहे हैं और उस चीज को आप अभी जैसे हमने स्टेटमेंट सारंग जी का सुना है कि वो कोई छोड़ा नहीं जाएगा और ये नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो मामला को शांत करने के लिए वो बोल रहे हैं। ये मामला हो क्यों रहा है, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, और ये कई बार विभिन्न शहरों में देखा गया है मध्य प्रदेश के, और लगातार बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की निगरानी नहीं हो रहा। ये मतलब उनकी राजधानी जैसे एक सुरक्षित जगह में लोगों को पता नहीं चल रहा कि वहां पे कैसे हो रहा है। ये तो देखिए अपनी जिम्मेदारी से निकालना है, इसको तो मानना पड़ेगा सरकार को, और इस पे वो जिस तरह से अपने आप को संतुलित रूप के और इस मामले को शांत करने के लिए जो स्टेटमेंट दे रहे हैं सारंग जी, तो वो एक जरूर हो सकता है, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है, और उनके कांग्रेस ने उसके बाद घेरा है, लेकिन उससे पहले तो बजरंग दल वालों ने उसको ट्रेस आउट किया है। तो ये जो मामले हैं जिस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं अकेला एक व्यक्ति नहीं कर सकता, और इसको राजनीति और सत्तारूढ़ संरक्षण देता है, ये कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से जुड़ी हुई बात है। अब आप ये अनुमान लगाइए कि ये
जो 40 और 50 भैंसों का जो मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में रोज दिया जाता है, वो 3 गुना 150 लोगों को कर रहे हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है। एक रिपोर्टर ने उससे बात की है तो उन्होंने खुद बताया है। और दूसरी बात, वहां पे सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, उसमें कंट्रोल किसका है? कंट्रोल उसका है जो असलम कुरैशी, जो उस स्लॉटर हाउस को किराए पे लिए हुए है, जिसके तो ये सरकार की कहाँ पारदर्शिता है कि वो किसको चाहे वो डिलीट कर दे, जिसको चाहे वो कैमरे में रखे, और उस कैमरे को जो देखा जा रहा है उसमें भैंस नहीं दिख रही है, क्योंकि वो उसी टाइम ऑन होता होगा जिस टाइम भैंसें जाती होंगी। ऐसा भी अनुमान है, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन तब भी हम ये बात कहेंगे कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार सनातनी परिवेश की सरकार है, और उस चीज को जिम्मेदारी को वो उनको लेना होगा। और दूसरी बात, राजनीति के रूप में उसको नहीं, इसके पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हम देश के विभिन्न हिस्सों में देखते हैं कि इस तरह से कार्य हो रहा है, और इस तरह से गौवंश का अवशेष पाए जा रहे हैं। आज मैंने वहां कानपुर में भी देखा, कानपुर में लगभग 250 किलो गौवंश वहां पे डाला गया। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं, जो क्यों हो रही हैं, तो ये और सबसे महत्वपूर्ण ये बात ये है कि राजधानी जहाँ पे मुख्यमंत्री का निवास है, राजभवन है, जहाँ क्या पूरी राजधानी है भोपाल, और उसके पास ये जब पता है और इस चीज के बाद भी हम इग्नोर करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उसको प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी सिर्फ इस पे नहीं होनी चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों पे हो, उनको भी होनी चाहिए जो इस चीज की राजनीति करते हैं और नैतिकता से अपने उसको मोड़ते हैं, क्योंकि हमारी आस्था उनके साथ है। गाय माता, हम माता कहते हैं उनको, और गाय माता के साथ इस तरह से राजनीति करके बाद वो इस तरह से दशा हो और उनके अवशेष पाए जाएं, तो ये एक निश्चित रूप से हमारे लिए और सरकार के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह तैयार करती है, क्योंकि सरकार जिस तरह से राजनीति के रूप में उनका लाभ लेती है, तो निश्चित रूप से हमारी आस्थाएं भी हैं। तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ प्रशासनिक लोगों पे ये कार्रवाई हो जाए। तो सरकार के जो चुनी हुई जो बॉडी है, मेयर हैं और जो MIC मेंबर हैं, उन सब पे भी उस चीज को होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी होती है फिर क्या होती है। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। मंजरी जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। सर, मैंने पहले ही कहा है कि जो भी इसमें संलिप्त होंगे सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो सरकार है वो हमेशा से हिंदुत्व के लिए और हमारी सनातन संस्कृति के लिए संरक्षित करने का काम करती आई है। हम विकास के साथ विरासत को भी सहेजने का काम करते हैं, और गौ माता हमारी आस्था का केंद्र है। और इस तरीके का घृणित कृत्य यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो निश्चित तौर पर वो सजा का हकदार है, उसे सजा मिलेगी जो मिलना चाहिए। और इस तरीके जब कृत्य किए जाते हैं बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक गोपनीय तरीके से किए जाते हैं, और इनको उजागर करने का सरकार क्या कर रही है? गोपनीय तरीके से अपराधी काम कर रहा है तो पुलिस क्या कर रही है? विक्रम जी, मैंने आपको पहले बताया कि आपके समय तो खुलेआम होता था कि वो तो 2 मास तो निकल गया मध्य प्रदेश से। ज्यादा सबूत के आधार पे आपके समय तो खुलेआम होते थे, और जो आवाज उठाते थे उन पर कार्रवाई होती थी। ये तो हमारी सरकार है कि लोकतंत्र जिंदा है और संविधान के अनुसार कानून के अनुसार सब पर कार्रवाई होती है। हम कानून को संरक्षित करते हैं। आपके समय तो जो आवाज उठाता उसकी आवाज दबा दी जाती थी, उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता था। मैंने आपको उदाहरण बताया। आपके पास जो है सबूत नहीं है, किस पे कार्रवाई कर लोगे? नहीं, हमारे पास सबूत है। कहाँ जा रहा है ये बताइए। ये शासन और प्रशासन का पहुँच रहा है, ये शासन और प्रशासन का काम है कि वो सबूत इकट्ठा करेंगे। अब तक कहाँ पहुँच रहा है? विक्रम जी, बीच में मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता है। क्या बीच में नहीं बोले? आप लोग बोलने लायक हो क्या? कैसे आप डिबेट से आ जाते हो? आप बताइए ना, आपके समय तो खुलेआम गौओं की हत्या होती थी, गौ माता की हत्या होती थी, सड़क पर हत्या होती थी, और जो आवाज उठाते थे उनके ऊपर कार्रवाई होती थी, राजपूत लगाई गई थी। ये तो मैं खुद जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद उस केस से जुड़ी रही। मैंने उसके पुरजोर विरोध किया था, उसके लिए धरना कर लो ना, धरने पे बैठ जाओ, तो मुझे पता है कि और उसके बाद 2004 में गृह मंत्री कहाँ है? अधिनियम बना था, वो हमारे विरोध प्रदर्शन के कारण बना था वो अधिनियम। गृह मंत्री कहाँ है ये तो बताओ आप। देखिए, ये पूरा मामला वाकई एक सवाल तो खड़े करके गया है। शुरुआत ही यहाँ से हुई थी, और इस तरह की घटनाएं यहाँ यदि आई हैं तो ये बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि संलिप्तता लोगों की नहीं थी। अब जो दोषी हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार यदि करती है
तो ही आगे कुछ बात बनेगी, नहीं तो ये एक बड़ा मामला है, कोई छोटी सी बात नहीं है। क्योंकि जहां जहां आप गौवंश के को उनके अच्छे के लिए आप बात कर रहे थे, यहाँ तो उनकी हत्या पर सीधे सीधे मिलीभगत के आरोप लगे हैं। तो एक गंभीर सवाल है। फिलहाल समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, गोवंश पर गदर है, इसलिए हो रहा है क्योंकि बात सिर्फ राजनीति का नहीं था। ये वाकई में जिस तरीके से इसकी तस्करी हो रही थी, ये पकड़ाया, उसके बाद धीरे धीरे परतें खुलना शुरू हुई और जब चीजें सामने आई तो ये भी पता चला कि हाँ, कहीं ना कहीं मिलीभगत है। तो इस पर क्योंकि प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, और ज्यादा सख्ती की जरूरत है। कौन कौन इसमें संलिप्त था, कैसे ये चीजें इतने समय से चल रही थी, क्योंकि ये एक दिन का काम तो नहीं था, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।